अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे स्पाइसी जूसी और सॉफ्ट सा तवा मटन नमकीन। ये बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही जल्दी से बनके तैयार होता है। काफ़ी कम मसाले मैंने इसमें इस्तेमाल की है। अक्सर हम लोग जब नमकीन बनाते हैं तो ज़्यादा नहीं खा पाते, दिल भर जाता है, लेकिन ये नमकीन ट्राई करने के बाद आप लोगों का बिल्कुल भी दिल नहीं भरेगा, बल्कि आप लोग जितना भी ये खाएंगे ना आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लिया है मैंने तवा। तवे के ऊपर डाल देंगे हम लोग ऑयल। तो 3 टेबल स्पून जो है 3 चम्मच भर के यहाँ पर मैंने तकरीबन ऑयल डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने बोनलेस मटन लिया है और मटन की मैंने इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर ली है। मटन डालने के बाद यहाँ पर हम लोग डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के, और इसके साथ साथ हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच भर के ना चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़। आप लोग कम से ज़्यादा कर सकते हैं। इस टाइम पर हम लोगों ने डालना है ताकि ये मटन की जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो सारी इसके साथ ख़त्म हो जाए और वो खुशबू में बदल जाए, क्योंकि हम लोगों ने जो ग्रीन चिलीज़ डाली है और अदरक लहसुन का पेस्ट, इसकी काफ़ी अच्छी स्मेल होगी अगर हम इनको जो है मटन के साथ फ्राई कर लेंगे, बुनाई करेंगे इसकी। तो तब तक हम लोगों ने मटन को भूनना है, तब तक हम लोगों ने इसको पकाना है कि जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। जब इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा, काफ़ी पानी जो है मटन ने छोड़ दिया है, इस टाइम पर बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं डाला है, तो इसी ही अपने ही पानी में हम लोगों ने इसको पकाना है। कोई भी एक्स्ट्रा पानी मैंने नहीं डाला है इस टाइम पर। इसी पानी में ये मटन जो है खुद ही गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पर जो है हम लोग थोड़ा सा लेवल करने के बाद इनको कवर कर लेंगे 10 मिनट के लिए, लेकिन फ्लेम को आप लोगों ने बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है। 10 मिनट के बाद जो है पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। 10 मिनट के बाद पानी ड्राई हो गया है। इस टाइम पर हम लोग इनको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे बोटी के ऊपर। तो इस तरह से हम लोगों ने मिक्स करते हुए इनको पकाना है और जितना भी इनका पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा, ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा और इसको हम लोग इस तरह से तल लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो कलर भी अच्छी तरह से चेंज हो गया है और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो थोड़े से स्पाइसेस में डाल दूंगी। स्पाइसेस में मैंने सिर्फ ग्रीन चिलीज़ और ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो है मैं नमक डाल दूंगी। नमक आप लोग टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/3 टीस्पून जो है नमक डाल दिया था, और ऐसे 1/2 टीस्पून यहाँ पर ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, और ऊपर से थोड़े से ग्रीन चिलीज डालने के बाद थोड़ा सा हम लोग 3 चम्मच के बराबर पानी डाल देंगे। अब इस टाइम पर आपने कवर नहीं करना, ऐसे ही आप लोगों ने मिक्स करते हुए इसका पानी जो है ड्राई करना है, क्योंकि ये जो बोटी है ये तो बिल्कुल तैयार हो गई है। बीफ हमारा नहीं, मटन जो है हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, कुक हो चुका है। बस हम लोगों ने पानी इसलिए डाला है ताकि ये थोड़ा सा मसाला जो है इसका बन जाए, और जो हम लोगों ने स्पाइसेस डाले हैं वो इस तरह से जो है इसके साथ कुक हो जाए, उसकी सारी जो खुशबू है इसके साथ मिल जाए। तो 5 मिनट लगे थे मुझे इनको भूनने में। तो 5 मिनट तक मैंने इनको भून लिया और ये बिल्कुल जो है हमारा तवा मटन नमकीन बिल्कुल तैयार है। काफ़ी स्पाइसी जूसी बन के तैयार हुआ है। ऊपर से आप लोगों ने लेमन जूस डालना है इस टाइम पर, या आप लोग बाद में डाल सकते हैं, मैंने आपको बाद में भी बता दिया है। अच्छी तरह से जो है प्लेट को या किसी भी ट्रे को आप लोगों ने डेकोरेट करके इसमें डाल देना है ये अपना स्पाइसी नमकीन, और मज़े मज़े से खाना है। आप लोग इसको ऐसे भी खा सकते हैं, नान रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ऊपर से लेमन जूस ज़रूर से डालना है आप लोगों ने, तब आप लोगों का मज़ा जो है दोबारा हो जाएगा। तो अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।